बजट को लेकर के एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब मुद्दों पर हम करते हैं बातचीत। विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर महित लोनिया हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। एलकेपी सिक्योरिटीज जतिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जतिन नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने ट्रेड्स? दीपाली, एनर्जी पैक में से क्रूड ऑयल जो है मुझे पसंद आ रहा है। लास्ट वीक भी इसने अच्छी खासी बढ़त जो है वो रजिस्टर की हुई है और इस हफ्ते एक माइनर गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरू है मार्केट, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो पिछले 1-2 हफ्ते से देखने जाएंगे तो अच्छी खासी बढ़ रही है। तो इसी के साथ में यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग साइड की रिकमेंडेशन रहेगी। 5540 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड पे 5675 से 5700 तक के टारगेट रहेंगे। 5600 से लेकर 5580 के बीच में लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल बन जाता है। वहाँ पर एंट्री पॉइंट अच्छा लग रहा है मुझे। दूसरा जो पिक रहेगा वो एल्यूमिनियम के अंदर रहेगा। एल्यूमिनियम जो है वो कहीं ना कहीं रेंज कारोबार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक पॉजिटिव साइड की ट्रेंड जो है वो पकड़ सकता है। एल्यूमिनियम फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर बाइंग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो है वो 316 के नीचे का रहेगा। अभी 320 का भाव चल रहा है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, और हायर साइड में 325 से 327 तक के टारगेट रख के चल सकते हैं। ओके अच्छा जतिन, सोने चांदी पर यहाँ से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका क्या है? क्या सलाह उन ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए है जो अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं? क्या व्यू है अभी? जो भी बाइंग साइड के लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा मैं। जो यहाँ पे ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉस लेके चलना है सोने के अंदर वो है अराउंड अबाउट 1,55,000 के नीचे का। 1,55,000 के नीचे जो ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशन से वो एग्जिट करना है। शॉर्ट साइड की रिकमेंडेशन अभी फिलहाल नहीं है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी फिलहाल यहाँ से नहीं बन रही है। बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो ऑलरेडी पोजीशन में उनके लिए सलाह है। अगर किसी ने शॉर्ट किया और पोजीशन फंस गई है तो उसको अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली 1,60,000 पे रख के चलना है। 1,60,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है सोना तो नेक्स्ट लेग ऑफ रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 1,62,000 से 1,63,000 के बीच में बन रहा है। तो एक्सटेंडेड लेवल से ही जो भी है ओवरऑल क्या जो पोजीशन कैरी कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस मैंने दिया है उसके हिसाब से लेके चलना है। चांदी की अगर उसके सामने बात कर लें तो बढ़त जो है वो बहुत ही हाई पीक पे है। डेली एवरेज जो है वो भी बढ़ चुका है और हर सोमवार को हम देखते हैं कि बड़े गैप के साथ ही ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर अपनी जो पोजीशन अगर किसी ने बहुत ही स्ट्रांगली ओपन रखी है और अभी भी होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो कहीं कहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है। और जो चांदी के अंदर स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 3,39,000 का। 3,49,000 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे आपको पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं जो ऑलरेडी पोजीशन में है। फ्रेश बाइंग पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल भी फिलहाल एडवाइजेबल नहीं कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ में शॉर्ट पोजीशंस भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं। वेट एंड वॉच सिचुएशन है, लेकिन जिसकी ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेकमेंड जरूर कर रहे हैं जो है 3,49,000 का। ओके अच्छा, एनर्जी पैक पर क्या राय है, स्पेशली कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर? कच्चा तेल जैसे मैंने बताया दीपाली की बाइंग साइड का रिकमेंडेशन इसमें चल रहा है। 5500 के नीचे का जो है वो मैं लेवल देख रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस लेवल जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड करके चल सकते हैं 5600 से 5580 के बीच में। हायर साइड में 5700 5750 के लक्ष्य के हिसाब से। नेचुरल गैस के अंदर रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो फरवरी वाला है उसके अंदर व्यू पॉइंट बना हुआ है, पॉजिटिव साइड के संकेत उसमें भी दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन में नेचुरल गैस ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है, जहाँ पर 400 के लेवल से सीधा 600 का लेवल रजिस्टर किया था जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ने। अब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो वहाँ पर जो स्टॉप लॉस है बाइंग का वो बन रहा है 328 के नीचे का, जो अभी 342 पे चालू है। हायर साइड पे 358 से लेके 365 के रेंज में यहाँ पे मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बाइंग साइड की रिकमेंडेशन नेचुरल गैस और एनर्जी पैक क्रूड ऑयल दोनों के अंदर बरकरार है। ओके अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक से कुछ ट्रेडिंग व्यूज रहेंगे क्या आपके, कुछ स्ट्रैटेजीज वहाँ? देखिए नॉन एग्री में तो मोमेंटम काफ़ी हद तक स्ट्रांग है, ट्रेंडिंग भी है। तो एग्री पैक में क्या चुनिंदा कमोडिटीज़ जो है वो अच्छी ट्रेड के हिसाब से कर रही है। कॉटन सील ऑयल केक की बात कर लूँ तो यहाँ पर एक बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है मुझे। तो कॉटन सील ऑयल केक के अंदर 3430 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर मेंटेन करना है अपनी पोजीशन जो है वो। 3540 3550 इस लेवल्स के अंदर मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बार के लिए जा सकता है। जो नई पोजीशन ऐड करनी है तो भी कर सकते हैं 3450 के नीचे, और 3400 के नीचे अपना स्टॉप लॉस पकड़ के चले। दूसरी जो एग्री पैक में रिकमेंडेशन रहेगी वो जीरा के अंदर रहेगी। जीरा के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। जिस तरह से थोड़ी बहुत बढ़त के साथ ट्रेड हुआ था जीरा पिछले कुछ दिनों में, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली चल रहा है। तो मुझे लग रहा है मुनाफा वसूली टुवर्ड्स 23,300 23,400 तक भी चल सकती है। 24,000
300 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर सेल साइड की रिकमेंडेशन रहेगी 23,300 तक के लक्ष्य के हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए एग्री कमोडिटी पैक पर। और यहाँ आज थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है जीने में। बाकी कमोडिटीज का हाल भी आपने देखा। तो ये कुछ ट्रेडिंग व्यूज नॉन एग्री पैक से आपको जतिन ने रेकमेंड किए हैं। चलिए, शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं हवा समाचार। नमस्कार।